अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नोवा पॉडकास्ट। मैं हूं नासिया सरदार और आज हमारे साथ मौजूद है एक पब्लिक सर्वेंट ऑल्सो नॉन एज अवाम का नौकर। बाय द वे, ये वाली लाइन मैंने उनके इंस्टाग्राम बायो और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जो उनके अकाउंट्स है वहाँ से लिए। इट्स बिन क्वाइट सम टाइम कि मैं कोशिश करूँ कि उनके साथ एक एपिसोड हो जो कि नहीं हो पा रहा था, एंड आई डू अंडरस्टैंड देयर कमिटमेंट्स एज वेल, बट फाइनली इट्स हैपनिंग. So today we have Mr. Saud Khan, who is currently serving as SP High Security Zone Islamabad. तो आइए और इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक सर, हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन टुडे. माय प्लेजर। सर, मैं कन्वर्सेशन थोड़ा सा स्टार्ट करना चाहूँगी विद अंडरस्टैंडिंग योर जर्नी. Like if you could start off from your educational background and how you sort of ended up in police services of Pakistan. जी मैम, बेसिकली मैम एजुकेशन मेरी बाय एंड लार्ज तो कराची से हुई थी। मैंने मैट्रिक वहाँ से किया, एफएससी वहाँ से की, उसके बाद यूनिवर्सिटी में भी वहाँ से कराची के शहर में किया। फिर वहाँ पे मुझे जॉब भी, जो प्राइवेट जॉब थी मैंने पहले की थी, वो भी कराची में की थी। तो उसके बाद जो है ज़्यादातर टाइम मैंने कराची में गुजारा है। बट सिंस माय फादर वाज आल्सो ए गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उन्होंने मुख्तलिफ़ शहरों में हमने टाइम गुजारा है। मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, उसके बाद मंगला, कोयटा, ये तमाम शहरों को देखा हुआ है मैंने। तो आप ये कह सकती हैं कि जिस तरह ऑल अमेरिकन होता है, तो आप ये कह सकती हैं ऑल पाकिस्तानी। तो उसके बाद मैम फिर ये था कि आई यूज़ टू वर्क इन अ बैंक। तो देन आई थॉट कि यार दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। आई वर्क देयर फॉर 3 years, अप्लाइड फॉर CSS, and alhamdulillah in my second attempt I was able to clear. All right, so when you cleared your CSS exam, that was your second attempt. जी First मैम, जी attempt में फर्स्ट आपका. अटैम्प्ट में मैम इसलिए था कि शायद प्रॉब्ली आई वाज नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड। प्रॉब्ली मैंने अटैम्प्ट सही नहीं किया था। बट पहली अटैम्प्ट का फ़ायदा ये हुआ कि एटलीस्ट आई रियलाइज माई मिस्टेक्स, उसको आप ठीक करके आप बेहतर कर सकते हैं नेक्स्ट अटैम्प्ट। जी जी सर, ऐसा ही है. ऑल राइट सर, जैसे कि आप यू आर करेंटली सर्विंग एज सुपरिंटेंडेंट पुलिस जी हाई मैम, सिक्योरिटी SP जोन. हाई सिक्योरिटी जोन। आई क्वालिफाइड बैक इन 2015। 44 कॉमन से मेरा ताल्लुक़ है। और उसके बाद पहले 5 साल जो सर्विस के हैं वो मैंने पंजाब में गुजारे। उसके बाद फॉर द पास्ट 2 years आई एम हेयर इन इस्लामाबाद। इन इस्लामाबाद आई हैव सर्व्ड एज, अभी तो मेरी रिसेंटली हाई सिक्योरिटी जोन सिक्योरिटी डिवीज़न में पोस्टिंग हुई है। उससे पहले आई वाज AIG ऑपरेशंस। ओके सर. उससे पहले SP हेडक्वार्टर भी रह चुका हूँ, SP सेफ सिटी भी रह चुका हूँ, और SP इंडस्ट्रियल एरिया यानी DPO इंडस्ट्रियल एरिया भी रह चुका हूँ मैं फॉर 11 months। उससे पहले आई वाज एयर इन पिंडी, वहाँ पे SDPO सदर रह चुका हूँ, SDPO का हूटा रह चुका हूँ मैं। 1 साल FC का होता है आप पुलिस में, वो मैंने एज ADO QRF पेशावर में गुजारा। तो उससे पहले जो थे वो UT शिप मैंने लाहौर से की थी, और ज़ाहिर है उससे पहले फिर जो है हम लोग CSA में थे, अंडर ट्रेनिंग थे. जी जी। ओके. तो सर, जो अगर हम आपके जॉब स्पेसिफिकेशंस की बात करें, जो आपकी करंट जॉब है, तो व्हाट आर योर जॉब स्पेसिफिकेशन? क्या आपकी ड्यूटीज़ होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? मैम ऐसे होता है कि पुलिस के अंदर ना देयर आर बाय एंड लार्ज 3 sorts ऑफ ड्यूटीज़। एक आपकी फील्ड पोस्टिंग होती है, एक आपकी स्टाफ पोस्टिंग आप कह सकते हैं, और तीसरी आप कह सकते हैं कि जी दोनों का मिक्सचर, यानी कि फील्ड एंड कॉम्बिनेशन वो होता है। कुछ ऑपरेशनल ड्यूटीज़ होती हैं, कुछ सिक्योरिटी ड्यूटीज़ होती हैं, डिपेंड। ये जो करंटली जो मेरे पास चार्ज है ये ऑपरेशनल ड्यूटी है, बट मोर लेस ये सिक्योरिटी का जो है पैराफर्नेलिया, वो मैं आई एम लुकिंग आफ्टर दैट, आई एम पार्ट ऑफ इट। सिक्योरिटी डिवीज़न एक डिवीज़न है, उसके अंदर डिफरेंट सेक्टर्स हैं, उसको डिवाइड किया हुआ है। आई एम वन ऑफ देम। सर, तो जैसे आपने बात की कि सिक्योरिटी आपका जो मेजर एरिया, मेन एरिया दैट इज सिक्योरिटी, तो सर कि इसमें जितनी भी डेवलपमेंट्स होती है या सिक्योरिटी में जो थ्रेट्स होती हैं, फिर अपने आप को कैसे अपडेट रखते हैं इन सारी चीज़ों से? मैम एक तो आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs बने हुए होते हैं, फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप जो है वो उनको बेहतर करते हैं। फिर रोज़ाना के तौर पे डेवलपिंग सिचुएशंस होती हैं
ये कैपिटल सिटी है, कैपिटल सिटी के अपने जो हैं वो लवाजमात हैं, यहाँ पे इंट्रिकसीज़ हैं डिफरेंट। तो बीइंग ए फेडरल कैपिटल, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को काबू रखना, यहाँ पे क्राइम को देखना, ये मुख्तलिफ शुबजात हैं, इसके लिए डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं। तो जो हमारे लेवल पे ऑफिसर्स होते हैं, दे आर सपोज टू सुपरवाइज इट, और जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही होती है मुल्क के अंदर, वो सारी की सारी अफेक्ट कर रही होती है आपकी पुलिसिंग प्रैक्टिस को भी। आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, मतलब डिजिटलाइज हो गई है पुलिस, तो वी हैव टू कीप अब्रेस्ट। तो इस्लामाबाद पुलिस, आई थिंक मैंने पंजाब में भी सर्व किया है, सिंध भी मैंने देखा हुआ है, तो वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस एब्सोल्युटली जो हमारे दुनिया के कहीं पे भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट कर रही है। सेफ सिटी है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, इट हैज़ बीन इम्प्रूव्ड डिस्पाइट आवर लिमिटेड रिसोर्सेज। दूसरा ये मैम कि जो पुलिस होती है उसके फंक्शंस लोकलाइज्ड होते हैं, यानी कि जैसे आप टिपिकली पुलिसिंग कहते हैं वो ये होता है कि वी हैव टू इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्स द लॉ ऑफ द लैंड। तो वी आर द इन्फोर्समेंट एजेंसी ऑफ द स्टेट। तो जो इन्फोर्समेंट है वो इंश्योर करना हमारा काम है। देयर इज़ ए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक हिस्सा है पुलिस, उसके अलावा प्रोसिक्यूशन अलग होता है, उसके अलावा जो है जुडिशरी अलग है, उसके अलावा करेक्शंस फैसिलिटीज़ जिस तरह जेल खाना जात होते हैं ये अलग होते हैं। तो इस पूरी चेन के अंदर पुलिस इज़ वन। तो इफ़ यू वांट टू सी पुलिसिंग एज ए होल, यू कैन नॉट डाइवर्स्ट इट फ्रॉम द अदर फंक्शंस, जैसे कि आपकी प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन है, ये तमाम जो आपके हैं। तो इफ़ यू आर गोइंग टू आस्क मी दिस क्वेश्चन रिगार्डिंग कि आपकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो उसमें पुलिस की बहुत सारे मल्टीफेरियस रोल्स आ जाते हैं इसके अंदर। वी हैव टू वी आर आंसरेबल टू द अथॉरिटीज़, वी आर आंसरेबल टू द कोर्ट्स, वी हैव टू लुक इनटू द लॉ। हम कोई इस तरह की चीज़ नहीं कर सकते बिकॉज वी आर अकाउंटेबल टू द सिस्टम, राइट। तो आई थिंक दिस आंसर्स योर क्वेश्चन टू ए लार्ज। तो सर बेसिकली हम ये कह सकते हैं ना कि आपकी जो जॉब है दैट इज़ लाइक मॉनिटरिंग एंड इट इज़ सुपरविजन, मैनेजमेंट। इट इज़ सुपरविजन। जितने भी हम जो सिविल सर्वेंट्स CSS करके आते हैं, वी आर बेसिकली सुपरवाइजरी ऑफिसर्स बाय एंड लार्ज, जिसमें फिर सारा कुछ आता है, लाइक लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी एंड लाइक सब कुछ, व्हाटएवर इज डिमांडेड बाय अस हम करेंगे। फ़र्ज़ करें कि अगर खुदा ना खास्ता कोई एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, आग लग जाती है फ़र्ज़ करें शहर में, या अर्थक्वेक खुदा ना खास्ता आ जाता है, तो ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि ये रेस्क्यू करना शुरू कर दें। मतलब इट ऑल डिपेंड्स के उसकी अभी कल कोई और ड्यूटी थी, आज कोई और, यानी कि सिक्योरिंग ए प्रिजनर से ले के उसको आखिर तक जस्टिस तक लेके जाना, उस पूरी चेन में पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। या दैट मेक्स सेंस। ऑलराइट सर, जैसे आपने कहा कि आप पेशावर में भी पोस्टेड रह चुके हैं, लाहौर में भी, इसी तरह से आप सिंध में भी रहे, तो हर एक जगह का एक अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है, एक अलग डायनामिक्स होते हैं, एक अलग एक्सपीरियंस होता है। हर एक जगह के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो स्पेसिफिकली उस एरिया में ज़्यादातर होते हैं। तो अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद एज़ कम्पेयर टू योर अदर प्लेसेस ऑफ पोस्टिंग, इस्लामाबाद में इस तरह की कौन सी प्रॉब्लम्स है और आप लोग उन प्रॉब्लम्स को कैसे देख रहे हैं? मैम देखें, अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो ये ट्विन सिटीज़ को ही देख लेते हैं। मैं पिंडी में भी मैं रहा हूँ, इस्लामाबाद में, यानी कि एक साथ शहर एक साथ ही हैं। दे यूज्ड टू बी वन सिटी वंस, फिर इसके बाद इस्लामाबाद बना था तो फिर वो अलग हो गई थी उसकी जुरिसडिक्शन। मैम इस्लामाबाद का जो है ना क्राइम, अगर उसके बारे में बात की जाए, पिंडी के साथ कंपेयर किया जाए, तो 1/3 होगा रावलपिंडी का, शायद 1/4 हो, ओके, अगर आप कंपेयर करें उसको। दूसरी बात यह है मैम कि इस्लामाबाद के अंदर जो क्राइम है वो उसी तरह ही है जैसा कि तमाम अदर जो मुल्क के अंदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं दुनिया के अंदर, जिस तरह चेंजेस आ रहे होते हैं, जैसे डेमोग्राफिक चेंजेस हैं। कराची को आपने देखा है, लोग आ रहे हैं बाहर से, सेटल हो रहे हैं,
पीपल आर गोइंग देयर फॉर एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। इसी तरह जो माइग्रेशन है वो इस्लामाबाद में भी हमने देखी है, स्पेशली आफ्टर 9/11 आपकी इंटरनल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे हुई है। फिर उसके बाद आपका जो है वो टेररिज्म बड़ा है, वो इसी तरह ही टेररिज्म जब बड़ा है पूरे मुल्क में तो इस्लामाबाद को भी थ्रेट आया है। देन वी हैड टू एडजस्ट आवरसेल्व्स टू काउंटर दैट सॉर्ट ऑफ थ्रेट। फिर उसके बाद इस्लामाबाद इज़ एपी सेंटर जहाँ पे आपके तमाम लोग मुतालबात अपने मनवाने के लिए आते हैं, ठीक है, बिकॉज ये एक फेडरल कैपिटल है, यहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेट की सीट है, गवर्नमेंट की सीट है। तो लोगों का यहाँ पे आना, रोड ब्लॉक्स करना या ये चीज़ें करना, ये आपको यहाँ पे ज़्यादा नज़र आएंगी। ये पिंडी के अंदर नहीं होता, ये कराची में इस तरह की चीज़ें नहीं होती, ठीक है। दूसरा सोशल मीडिया का दौर है, आप यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ हो रही हो, इट गेट्स हाईलाइटेड एवरीवेयर, दैट इज़ नॉट देयर इन रावलपिंडी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैं जिस एक सब डिवीज़न में था लाहौर में, उस सब डिवीज़न का जो क्राइम था वो प्रोबेबली आप अंदाज़ा लगाएं हाफ ऑफ इस्लामाबाद का उसका क्राइम का स्केल था। तो उस हिसाब से अगर पॉपुलेशन के साथ भी अगर हम कंपेयर करें तो इस्लामाबाद इज़ कंपैरेटिवली सेफ़र, ठीक है। हाँ वो चीज़ है कि क्राइम जो है वो क्यों बढ़ रहा है, क्या है, किस लिए, उसके अलग रीजंस हैं। बट पुलिस का काम है कि क्राइम अगर हो जाता है तो उसके सदबाब के लिए उसको इन्वेस्टिगेट करे, उसको बंदे को अरेस्ट करे। उसके लिए जो कन्विक्शन रेट्स हैं इस्लामाबाद के, इट इज़ इन दिस 1 ईयर इट हैज़ बीन द हाईएस्ट, कन्विक्शन रेट्स भी वन ऑफ द हाईएस्ट। और उसके बाद जो चलानी होती है, यानी कि आप चलानी का मतलब ये होता है कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन की है, बंदे को पकड़ लिए, उसको आपने कोर्ट में लेके गए हैं, उसका सारा आपने कोर्ट में जमा करा दिया है एविडेंस, इट इज़ सॉर्ट ऑफ कि आपने अपना पूरा काम करके। तो इस्लामाबाद का इस 1 ईयर में बहुत ज़्यादा काम हुआ इन्वेस्टिगेशन के हवाले से भी। और देयर इज़ नो मेजर, होते रहते हैं केसेस, बट आपको भी पता होगा यहाँ पे जितने मेजर केसेस हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद पुलिस हैज़ बीन एबल टू ट्रेस देम सक्सेसफुली। F9 पार्क देख लें आप, उसके बाद जो पुलिस कांस्टेबल की फायरिंग देख लें, उसके बाद और लोगों के साथ हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे केसेस हैं, देयर काउंटलेस केसेस। तो यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस। हर सिटी के अपने डायनामिक्स होते हैं। कहीं पे यहाँ जैसे इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन कराची के अंदर जो है वो स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है, वो ज़्यादा बड़ा मसला है वहाँ के लिए। एग्जैक्टली कराची में फिर वो तो इसी तरह अगर आप चले जाएं साउथ पंजाब की तरफ, वहाँ पे, या आप इंटीरियर सिंध की तरफ चले जाएं जहाँ पे जो कच्चे के इलाके हैं, वहाँ पे डिफरेंट किस्म का क्राइम है। उधर डाकू हैं, इस तरह के लोग हैं, उनके साथ डील करना अलग है, अलग तरीके से डील करना पड़ता। आप उस किस्म की पुलिसिंग को यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं कर सकते। इसी तरह इस्लामाबाद की पुलिसिंग आप, क्योंकि पुलिस इटसेल्फ इज डिसेंट्रलाइज्ड, आपने इट इज़ ऑल अबाउट कि आप डायनामिक्स के हवाले से आप किस तरह से अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। मतलब इसका ये मतलब है कि काम अच्छे तरीके से करने का ये नहीं है कि मतलब अगर आपने फ़र्ज़ करें अगर मक्खी मारनी है तो आप जो है वो तोप के साथ उसको मारेंगे। तो आई थिंक दिस इज सफिस। सर आपने काफ़ी इंसाइटफुल एक्सप्लेनेशन दी इसकी, तो इससे मेरे माइंड में 2-3 और क्वेश्चंस आए। सबसे पहले तो आपने सोशल मीडिया की बात की कि लाइक सोशल मीडिया का दौर है, तो सर आजकल एक इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ, पंजाब पुलिस की काफ़ी वीडियोस सामने आ रही हैं। और जो मैंने आज भी एक वीडियो देखी थी, कल भी देखी थी, जैसे पुलिस स्टेशंस रेनोवेट हो रहे और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज मैं उस चीज़ को प्रॉपर्ली समझ SIPs और समथिंग रिलेटेड। सो लाइक अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा बता दें, लाइक व्हाट्स द थॉट बिहाइंड दैट थिंग। देखें, आई एम नॉट सर्विंग इस्लामाबाद इन पंजाब पुलिस, बट आई कैन कमेंट इन अ वे बिकॉज मैंने वो सारा प्रोसेस स्टार्ट होते हुए देखा है। इट टुक लॉट ऑफ एफर्ट्स। कुछ सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, अब नाउ इट हैज़ बीन रेप्लिकेटेड ऑल ओवर इस्लामाबाद, यहाँ पे काम हो रहा है। इन द एंड दे आर नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन समथिंग या फंड्स, गवर्नमेंट के बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, दे आर स्पेंडिंग इट फॉर द पीपल, बिकॉज पब्लिक, पुलिस स्टेशन जो वो जगह है जहाँ पे पब्लिक आती है, राइट? तो उनको जो है एक अच्छा एनवायरनमेंट दें, वहाँ पे वो बैठें, आपसे बात सुन सकें, आप उनकी बात, आपसे वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में बातचीत करते हैं। इट इज़ वन ऑफ इट। और ये इसके पीछे बहुत रिसर्च हुई हुई, ये ऐसे नहीं इम्प्लीमेंट हो गया।
बहुत जगहों पे इसकी रिसर्च हुई है। आप थाना कल्चर को आप चेंज कर रहे हैं, आप डिजिटलाइज कर रहे हैं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। पता नहीं कितनी देयर आर अबाउट 2 डजन सर्विसेज जो कि थाना जो है वो फ्रंट डेस्क पे दे रहा है आपको। 1 विंडो ऑपरेशन हो गया। अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो वी कैन नॉट आगे बढ़ नहीं सकते, और यही फ्यूचर है। अगर जैसे मैं अभी आपके कमरे में बैठा हूँ तो आई फील कंफर्टेबल इन सिटिंग बिकॉज यू हैव मेंटेन्ड इट वेल, ठीक है, इट इज़ क्लीन। थैंक यू सर। तो दैट्स वाई ना, ऑब्वियसली यू नो, आप किसी को अपने घर बुलाते हैं, सबसे पहले आप उसको अपने डाइनिंग रूम में बिठाते हैं ना, दैट इज़ सपोज टू बी द बेस्ट प्लेस वहाँ पे। तो दैट इज़ इट। और ये हाँ, ये और दूसरी एक ये चीज़ भी है कि इट वाज अबाउट टाइम कि हम अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करें। इतनी पुरानी बिल्डिंग्स हमारी, वो हमारा नेशनल हेरिटेज है, उसको रेनोवेट करना, नए थाने बनवाना, लोगों की एक्सेस आसान करना पुलिस तक। जिस तरह आपने देखा होगा कि ऑनलाइन भी अब सारा है। देखें, हमें इस्लामाबाद पुलिस को या पंजाब पुलिस को सोशल मीडिया पे आने का कोई शौक़ नहीं है। ये नीड ऑफ द डे है। इट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड कि हम लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकें। सर बात करते हैं कुछ जो एरिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है जो मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, जैसे कि स्नैचिंग हो गई, रॉबरी रिलेटेड। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, और कुछ इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कोई इनिशिएटिव कुछ इस तरह से है? इफ़ यू शेड अ लाइट ऑन इट। जी सर। इस्लामाबाद जी बिल्कुल, व्हाई नॉट। एक तो ये है कि देखें, पुलिस हर जगह, कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं चाहेगा कि उसके एरिया के अंदर क्राइम हो, बिकॉज ये उसकी कारकर्दगी के बड़े जो हैं KPIs बड़े क्लियर बने हुए हैं कि इस बंदे के पास ये क्राइम था, इन्होंने इस क्राइम को सॉल्व कर लिया, और कितने क्राइम को प्रिवेंट किया, और जो मेजर जो क्राइम हो गया अगर, तो उसको सॉल्व कितना किया। ठीक है, यही होती हैं KPIs पुलिस वाले। अच्छा, अब बात ये है कि पुलिस के पास ना ये क्राइम ख़त्म करने की कोई दुआ नहीं, बिकॉज क्राइम जब से दुनिया बनी है स्टार्ट हुआ है, और जब तक दुनिया ख़त्म नहीं होगी क्राइम रहेगा। उसका रीज़न ये है कि आपकी पॉपुलेशन जब बढ़ रही है एक रेशो से, उसी तरह ही क्राइम, आपके रिसोर्सेज डिविंडल हो रहे हैं। ये मैं आपको मैक्रो लेवल पे बता रहा हूँ। मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ दोबारा। तो रिसोर्सेज उसके, मैं ये कोई एक्सक्यूज़ की बात नहीं कर रहा कि मैं ये एक्सक्यूज़ ले रहा हूँ कि जी क्यों क्राइम हो रहा है, ये किस लिए। पहले तो हमें देखना चाहिए कि हो रहा क्यों है। बिकॉज सोशो इकनॉमिक फैक्टर्स हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस हैं, उसके अलावा सोसाइटी के अंदर डीजेनरेसी आ रही होगी। ठीक है, लोग जो हैं वो शॉर्टकट्स के पीछे हैं, पीपल आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयड प्रॉबेबली। दूसरा ये है कि लोग जो हैं वो एक दूसरे को देखते हैं तो दे फील लाइक यार इसके पास क्यों है, मेरे पास नहीं है। नेचुरल सी चीज़ है। अच्छा, अब पुलिस क्या कर रही? ठीक है, मैंने अपनी करियर में कभी ऐसा क्राइम नहीं देखा, या आज नहीं तो कल वो क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं या पकड़े जाते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि एक क्रिमिनल जो है वो क्राइम करता रहे और पूरी ज़िंदगी वो उसी तरह ही नेचुरल डेथ मर जाए। किसी ना किसी तरीके से कभी ना कभी वो बंदा पकड़ा जाता है, सूनर और लेटर। आज अगर फ़र्ज़ करें नहीं उसने किया, 2 3 4 दफ़ा करेगा, 5 दफ़ा, पुलिस उसके पीछे पड़ी रहेगी, वो ऐसा इवेंचुअली ये चोर पुलिस का मामला चलता रहता है। हाँ, स्ट्रीट क्राइम क्यों? देखें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो ये फैक्टर है कि लिमिटेड रिसोर्सेज एक सबसे बड़ा इशू है। दूसरा ये इशू है कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं इस्लामाबाद की, वो क्या हैं? इस्लामाबाद इज़ नॉट सेग्रीगेटेड फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यहाँ पे रोड्स बन गई हैं, यहाँ पे एक्सेस है बड़ा, यहाँ पे लोगों को आसानियाँ होगी आने जाने की, ट्रांसपोर्टेशन का आसानी होगी। इसी तरह जो क्रिमिनल आता है वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाता है, और वो जाके वहाँ पे फ़र्ज़ करें कि इतवार बाज़ार है, संडे मार्केट, वहाँ पे लोग जाते हैं खरीदो फरोख्त करने के लिए, दे हैव मनी विद देम। अब जो अपॉर्चुनिस्ट होगा या जो चोर होगा, उसके लिए भी वो सबसे अच्छी जगह होगी कि यार मैं जाऊँ यहाँ से, किसी का जो है पर्स छीन लूँ, कुछ ये चीज़ कर। तो अपॉर्चुनिटीज़ इस एरिया में इस वजह से आई हूँ। हमारा काम है प्रिवेंट करना, एक तो नंबर 1 प्रिवेंशन जिसे कहते हैं। दूसरा हमारा काम है डिटेक्शन। प्रिवेंशन का मतलब है कि हम चोर के लिए जो है वो कम से कम चीज़ों को उसके लिए मावन रखते हैं। फॉर एग्जांपल गाड़ी है,
गाड़ी चोरी हो रही है ज़्यादातर वो जो कि एक रिसर्च इस पे हुई है, बड़ी कॉमन सी चीज़ है, जो अनपार्क्ड जो पार्किंग एरियाज़ के अंदर नहीं खड़ी होती है, जो वेल लेट एरियाज़ के अंदर नहीं खड़ी होती है, जिसके अंदर स्टीयरिंग लॉक नहीं होता, जो खोलना आसान होती है, इस तरह की गाड़ियाँ ज़्यादा चोरी होती है। अगर मैं इस ईजी टारगेट, फर्स्ट तो ये एक ईजी टारगेट, ठीक है। अब आपने अपने आप को किस तरह बचाना है, इट इज़ लाइक अवेयरनेस। हमने फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना बाहर रोड पे चलते हुए, ये मतलब सबके लिए है एक हमने जो है वो हैंड्स फ्री लगा के बस नहीं घूमना, हमने पर्स को ऐसे डेंगल करके नहीं लेके जाना। वी हैव टू कीप आवर मनी विद अस, बट वी हैव टू अवॉइड इट, राइट। उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा महंगी ज्वेलरी या इस तरह की चीज़ें हमने नहीं पहनी जो कि जिसलिए हम टारगेट बने। अब ये फ़र्ज़ करें कि आप थी या कोई और भी था, वहाँ पे 5-6 और लड़कियाँ भी उन्होंने देखी होंगी या लेडीज़ को देखा होगा, उन्होंने किसी टारगेट को किसी तरीके से चूज़ तो किया है ना, जो उनको लगा कि सबसे ईजीएस्ट है टारगेट, जो उनके लिए आसान है, जो निकल सकें जहाँ से। वो एक तो अपने आप को थोड़ा सा महफूज करने के ये तरीके होते हैं, वो एक पूरा सब्जेक्ट है, बट इट इज़ जस्ट कॉमन सेंस। We have to be like a little more responsible. We all have to be. We all. दूसरा ये मैम कि इट इज़ पाकिस्तान के एक थोड़ा सा फ्लॉ है। पुलिस यहाँ पे, फ्लॉ तो नहीं मैं कहूँगा, एक सिस्टम का हिस्सा है। पुलिस के सामने अगर आपने अपना क्राइम, आपने बंदा पकड़ लिया, पुलिस ने आपने उसको कहा कि यार हाँ बताओ तुमने ये किया है, मैंने तुम्हें देखा था, तुम्हारा ये था, ये तुम्हारे खिलाफ एविडेंस है सारा। बंदे ने आपके सामने मान भी लिया, आपने उसको कुछ भी नहीं किया ना, आपने उसके साथ बात की, आपने उसको एविडेंस दिखाया, जो नॉर्मली होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि हम मुलज़म को बातचीत करके वो बता देता है हमें कि जी ये हाँ हमने किया, ये मैंने किया, क्योंकि बिकॉज इंटेरोगेशन पुलिस का एक रोल है, तो इंटेरोगेशन के इतने एक्सपर्ट्स हो गए होते हैं कि वो बातचीत से ही बता देते। एनी हाउ वो आपको बता देगा, बट यू हैव टू प्रूव इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आप उसकी स्टेटमेंट आपके सामने जो है दैट इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग अनटिल अनलेस कि वो एविडेंस के तौर पे आपके पास वो लेके भी आए, वो मुझसे पानी बोलता रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। So that evidence is not enough कि वो खुद उस चीज़ को मान, that is the problem ना। ये पुलिस दुनिया जहाँ में, अगर आपने देखा होगा कन्फेशंस हो रहे होते हैं, वो अंग्रेज़ बैठा हुआ है, वो एक कमरा से इंटरोगेशन रूम में है, वो बोलता है कि जी हाँ मैंने किया है ये, वो कन्फेशन है उसका, वो उसकी पूरी बात है, वो रिकॉर्ड की जाती है, इट इज़ एक्सेप्टेबल, वो पुलिस कस्टडी में है वो बंदा। यहाँ पे ऐसे नहीं, ओके ठीक है। दूसरा एक और चीज़ भी है कि दुनिया जहाँ में जो रिकवरी होती है, जैसे फ़र्ज़ करें आपके कुछ पैसे चले गए, मोबाइल चोरी हो गई, रिकवरी के इज़ एन एविडेंस इन इटसेल्फ, लेकिन रिकवरी इज़ नॉट द सोल एविडेंस। दूसरा, रिकवरी हमें, पुलिस की जिम्मेदारी यहाँ पे एक तरह की होती है कि यार आपका फ़ोन गुम गया, हमने आपको रिकवर करके देना। दुनिया में वेस्टर्न कंट्रीज़ में, सिविलाइज नेशंस में, जितनी जो लोग हैं बाहर, सिस्टम्स जो है, पुलिसिंग सिस्टम्स है ना डिफरेंट, वेस्टफेलिया भी है, उसके बाद अमेरिकन सिस्टम है, चाइनीज़ है, वेरे पुलिस इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकवरी, ठीक है। पुलिस इज़, these insurance companies are responsible for the recovery and to redeem your loss. But sir ये भी यहाँ पे नहीं है। ओके ये भी होता है ना कि अगर किसी का फ़ोन चोरी हो जाता है, जैसे मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है, तो मैं गई हूँ पुलिस स्टेशन, बिकॉज वो फ़ोन तो शायद इतना इम्पोर्टेंट ना हो, बट व्हाट इनसाइड द फ़ोन वो ज़्यादा ज़रूरी, बिकॉज देयर आर डॉक्यूमेंट्स एंड देयर लाइक एवरीथिंग। वो दो चीज़ें हैं। पुलिस स्टेशन पे जाके तो वो आपकी कंप्लेन ले लेते हैं। वो दो चीज़ें, nobody can stop you from lodging an FIR if it is a cognizable offense. ओके ठीक है। अब तो ऐसे हो नहीं सकता, सिस्टम के अंदर हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल, बट सिस्टम्स काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, जिसमें आपकी FIR होनी हो तो हो जाएगी, हो जाती है। ओके हमें मुझे जैसे अगर मैं बैठा हूँ फ़र्ज़ करें सामने, आप लाती हैं कि जी मेरा हो गया, वाई वुड आई नॉट वांट कि यार आपका पर्चा ना हो, आई वुड लाइक कि हाँ अच्छा आपने रिपोर्ट किया है, बिकॉज मेरा तो कुछ नहीं जा रहा ना, मैं तो रिपोर्टिंग ऑफिसर हूँ, मुझे आपने रिपोर्ट की है। भाई इन्वेस्टिगेशन करने वाला कोई और है और ऑपरेशंस में उसको ढूंढने वाला कोई और होगा, उसको रोकने वाला कोई और होगा, तो वाई वुड आई नॉट। फ्रंट डेस्क इसीलिए बने हुए। दूसरा ये है कि ऐसे हो नहीं सकता कि ठीक है आपका उसके अंदर डाटा था, सारा कुछ था, वो चीज़ें थी, अंडरस्टैंडेबल, बट
अगर उसका डाटा ना भी होता उसके अंदर तब भी ये क्राइम तो था ही ना, ठीक है, बट इट वाज स्टिल, बट वो दुख आपको इस चीज़ का ज़्यादा हुआ है कि यार इतनी इसकी चीज़ें थी, बट उसका ये फिर सवाल आता है कि आपको बैकअप तो रखना चाहिए था अपने तौर पर। ये हम रखते हैं अपने साथ, हम सब नहीं करते, बैकअप्स रखते हैं क्लाउड पे, हार्ड ड्राइव पे, ये चीज़ें तो करते हैं हम कि यार इनका केस ख़राब हो जाएगा खुदा ना खास्ता, तब भी वही दुख होना है जो आपकी चोरी का होगा। एनी हाउ, बट जस्ट wanted to give you an idea. Sir, what I was asking कि as you said कि जो रिकवरी है वो पुलिस का काम नहीं है। नहीं है यहाँ पे है, यहाँ पे है, वैसे होता नहीं है दुनिया में। ओके रिकवरीज जो हैं वो एविडेंस के तौर पे होती हैं, जैसे फ़र्ज़ करें इस बंदे ने जो है ना ये मोबाइल चोरी किया, ठीक है, तो मैं ये मोबाइल उसके घर से निकाल के सामने ले आता हूँ, ठीक है, तो मैं कोर्ट ऑफ लॉ में बता सकता हूँ मेरे पास इन्होंने ये मोबाइल चोरी किया था, ठीक है, और ये इनके पास है ये चीज़ें मिली हैं, ये बाकी जो वहाँ है इन्होंने चोरी किए हुए, तो इट इज़ एन एविडेंस कि जिसमें वो कन्विक्ट होगा बंदा, ठीक है। एनी हाउ ये बड़ी लंबी स्टोरी है, डिस्कशन में मैं चला जाऊँगा, लेकिन अगर ये चीज़ रिकवर नहीं होती है तो इंश्योरेंस कंपनी इज़ रिस्पॉन्सिबल कि यार आपको ये रिकवर करके दे, जैसे अगर गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं तो इंश्योरेंस हुई होती है तो वो वापस नॉर्मली एवरीथिंग इज इंश्योर्ड अब्रॉड, भी इन आवर स्टेट पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें हैं, होनी चाहिए इंश्योरेंस, बट अभी उस लेवल पे नहीं है अभी, नहीं, बट देयर आर सम रिलीजियस थिंग्स आल्सो अटैच्ड विद इट के या नहीं वो आई डोंट नो, पता नहीं या मुझे भी इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, बट ये मैंने बहुत सुना है कि लाइक इंश्योरेंस इज लाइक नॉट गुड व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, आई डोंट नो, आई बट कैन या नॉट कमेंट ऑन इट, हां दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, बट मुसलमान मुल्कों में बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज में इंश्योरेंसेस तो हैं ही ना, वो इस्लामिक इंश्योरेंसेस होंगी क्या होंगी वो आई डोंट नो, बट स्टिल, बट ये है कि हाँ जी क्राइम आपकी बात सही है बिल्कुल है, बट इस्लामाबाद पुलिस इज़ डूइंग व्हाटएवर इट कैन टू मिटिगेट इट, और ऐसे नहीं है कि यहाँ पे बंदे नहीं पकड़े जाते, नहीं होता है, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है यहाँ पे, बंदे भी पकड़े जाते हैं, अरेस्ट भी होते हैं, जेल भी जाते हैं, बट ये ऐसी चीज़ है कि आप ये और भी क्रिएट होते रहते हैं लोग, और भी इस एक अलग सी दुनिया है ये, क्रिमिनल वर्ल्ड एक अलग दुनिया है, इसी तरह हमारी एक दुनिया है, हम उनके पीछे पड़े रहते हैं, वो जो है वो अपना करेंगे जिसने करना ऐसी है। ऑलराइट सर, सर आपके थोड़ा सा जॉब से पहले के टाइम पे जाते हैं, जब यू वर प्रिपेयरिंग फॉर योर CSS एग्जामिनेशन, तो आपने कैसे तैयारी की, बिकॉज हर एक कैंडिडेट का एक डिफरेंट अप्रोच होता है, कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती है, सबके अलग अलग तरीके होते हैं तैयारी करने के, तो आपने कैसे अपनी CSS की तैयारी की, और एकेडमी से की या फिर सेल्फ स्टडी पे गए, और आपको क्या लगता है कि टीचर्स का क्या रोल होता है, एकेडमीज का क्या रोल होता है? मैम एकेडमी और पढ़ाई जो सारी चीज़ें हैं, इट्स ऑलमोस्ट बिन 8 years नाउ, तो आई एम क्वाइट बिट सीनियर इन वेटरन हो चुका हूँ मैं, तो अब तो जी सर, बट जो ऑडियंस होती है ना, दे आर वेरी इंटरेस्टेड कि वो ऑब्वियसली ये हमारा जो मेरा साल था जब ये सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, ये आखिरी साल था, उसके बाद सिलेबस चेंज हो गए थे। ओके, आपने 2016 ऑनवर्ड सिलेबस, उसके मेरे एग्ज़ाम के बाद ये चेंज हो गए थे, और ये फिर उसके बाद जो है ये ऐसे हुआ था कि इसमें जो स्कोरिंग है वो भी चेंज हो गई थी, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद इन्होंने कोई वो टेस्ट भी लेके आ गए थे IQ का, और जनरल नॉलेज के अंदर जो था उसका थोड़ा सा वो वाले टेस्ट भी जो एवरीडे साइंस होता है उसके अंदर लेके आ गए। एनी हाउ, लेकिन बात ये है कि वंस अगेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको वो रखने चाहिए जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट है, नॉट एग्जैक्टली कि आप ये हाई स्कोरिंग है या लो स्कोरिंग है, इस तरह ना जाएं कि आप ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो मैं ये ले लेता हूँ, ये लो स्कोरिंग, बिकॉज CSS के जो 12 इम्तिहान होते हैं, 12 पर्चे जो होते हैं, उनको एज ए होल आपने लेके चलना होता है, कि फ़र्ज़ करें कि अगर मैं इंडो पाक हिस्ट्री लेता हूँ तो मुझे ऐसे में भी उसका फ़ायदा होगा, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस लेता हूँ तो मुझे करंट अफेयर्स में भी शायद उसका फ़ायदा हो, जो ऑप्शनल फैक्टर्स और वो चीज़ें होती हैं। अगर मैं पंजाबी ले लेता हूँ तो मुझे मेरे बाकी किसी पर्चे के ऊपर जो है उसका कोई असर नहीं है, वो स्टैंड अलोन, चलो अगर मैं 100 नंबर भी उसमें ले लूँ 100 में से 100, तब भी अगर मैं फेल हो जाता हूँ अगर ऐसे में, तो फ़ायदा तो नहीं है। मकसद ये है कि आपने सारे पर्चे पास करने, और पास करने हैं इस लेवल के कि आपको अपने
मर्जी का ग्रुप मिल जाए, यानी कि जो आपने अचीव करना है वो आपको मिल जाए। तो मेरी सिंध में 2nd पोजीशन आई थी, सिंध अर्बन में, और पुलिस सर्विस मेरी फर्स्ट चॉइस थी, मुझे मिल गई। मेरे से पीछे लोग भी हैं जो पंजाब में, पंजाब के ऑफिसर्स हैं, पंजाब से उन्होंने दिया, वो मेरे से मेरिट में पीछे भी हैं, ऐसे भी है। तो ये आप ना देखें कि आपने सिंध अर्बन के हैं या KP से हैं या इस्लामाबाद के हैं। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यू हैव टू बी एमिंग फॉर द टॉप 20-30, तब जाके कहीं आपको अपनी मर्जी का मिल जाता है। यू नेवर नो कि ये सिस्टम कल को कोटा सिस्टम चेंज हो जाए, क्या होता है उसमें। फिर यू आर अगेन competing with so many other people, thousands of people you're competing with, basic competitive exam है ना। तो you have to make sure कि जो चीज़ आप लिख रहे हैं वो दूसरे से बेहतर हो। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज ऑलमोस्ट अगर मैं सारे का तो नहीं कह सकती, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स तो तैयारी करके जाते हैं, नॉलेज होती है बच्चों के पास, बट व्हाट गिव्स यू एन एज, ऐसी है वो जरूरी वो एज ज़रूरी है। एज के बगैर आपको जो है ना वो यू शुड नॉट कंसिडर इट। जस्ट पासिंग इज़ नॉट द एम ना। अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करें, अगले से ज़्यादा करें, फिर फ़र्क पड़ेगा। ऑलराइट सर, सो पहले होता है कि रिटन एग्जामिनेशन होता है, जब उसको आप क्वालिफाई कर ले फिर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद फिर एलोकेशन मिलती है टू डिफरेंट प्रेस्टिजियस ग्रुप। तो आपने कहा कि पुलिस सर्विसेज वाज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। मेरी पहली प्रायोरिटी। तो सर अगर रैंकिंग वाइज बात करें तो आई थिंक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कम्स ऑन द टॉप, राइट? उसके बाद पुलिस सर्विस आती है। तो जनरली देखें वो ठीक है, बाय एंड लार्ज तो यही कहते हैं लोग, लेकिन उसको इस तरह से लेके चले ना कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आई वांटेड अ यूनिफॉर्म सर्विस, ठीक है, और थिंग्स विच आई कैन हैव इन पुलिस नो सर्विस कैन ऑफर। दूसरा एक ये है कि आई टेक प्राइड इन serving the people in a way which is most difficult and people other than other groups cannot even imagine. Like for example, ये जिंदगी मौत का मसला होता है पुलिस के अंदर। True. ठीक है, और आप देख ही रही हैं कि KP के अंदर क्या हालात हैं, किस तरह से लोग जो है वो कर रहे हैं पुलिस को, कितनी sacrifices हैं पुलिस के। तो don't you want to be part of the system that you know unit that is you know, ये मैं नहीं हरगिज़ कह रहा कि पैस वाले जो हैं, PS वाले हमारे से कम हैं या कोई इस तरह की चीज़ है। दे आर इक्वली, दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब फॉर द पीपल। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बस पुलिस का बड़ा स्पेसिफिक सा काम है, ठीक है, वो डिफाइंड है। तो उसमें आप अपना यू कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस पुलिस के अंदर। आई थिंक यू कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। But again, there is so much risk involved. Risk involved है, reward भी तो है ना, reward भी तो है। तो पुलिस बेसिकली इसलिए भी, और मैं माय फादर वाज आल्सो ए पुलिस ऑफिसर, तो उन्होंने उनको भी मैंने देखा था, तो उस तरह से मुझे शौक था। ज़्यादातर मेरी फैमिली में लोग जो हैं यूनिफॉर्म सर्विसेज से, फौज में कोई चला गया, कोई कहाँ। तो आपका माइंडसेट पहले से था, लाइक मेरा था माइंडसेट, मेरा बिल्कुल था। बट अगर PAS के अंदर भी आ जाता ना, अगर मुझे PAS वो दे देते, तो स्टिल आई वुड हैव अपेयर्ड अगेन एंड ऑप्टेड फॉर PSP। मतलब आप अंदाज़ा लगा लें कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हर एक के लिए नहीं है, ये सर्विस सबके लिए नहीं है। यहाँ पे लिमिटेड आपका टाइप के माइंडसेट के लोग जा सकते हैं, दोज हु कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ। योर सेटिस्फैक्शन लाइज इन पब्लिक सेटिस्फैक्शन, राइट? यही है ना कि अगर आप किसी को फ़ायदा दे देंगे तभी होगा। और मैं यकीन माने, आप जिस तरह आप देखते हैं मूवीज़ में, देखती हैं आप, हु इज़ द हीरो एंड हु इज़ द बैड गाय, आपको नज़र आएगा कि जी दोज हु स्टैंड अप फॉर जस्टिस, दोज हु आर यू नो फाइटिंग। तो आप इंडियन मूवीज़ देख लें, आप पाकिस्तानी मूवीज़ देख लें, हु इज़ द ग्लोरीफाइड, कौन सी, क्या होता है, पुलिस वाला होता है, देयर इज़ वन कॉप, देयर इज़ वन इंस्पेक्टर, ठीक है। तो ये, और ज़्यादातर लोग प्रोग्राम्स कौन से पसंद करते हैं, यही क्राइम स्टोरीज, एक्शन स्टोरीज, जिसमें जनाब अली ये हो रहा होता है, वो हो रहा होता है, ठीक है। बिकॉज दिस एक्साइट्स ह्यूमन माइंड, दिस एक्साइट्स यू डू नॉट वांट, अगर यस ठीक है, इफ़ यू वांट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, इट इज़ योर प्रायोरिटी, यू वांट टू हैव अ बेटर लाइफ। पुलिस वाले की लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती है, ये तो मैं कह सकता हूँ,
बट दो सेक्रीफाइसेस आर वर्थ इट. मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपनी फैमिली से इतने अरसे से दूर हैं एंड दे आर फाइटिंग टूथ एंड नेल. क्रिमिनल्स के साथ वो लड़ते हैं. यकीन माने रात को नींद नहीं आती आपको अगर आपके इलाके के अंदर क्राइम हो जाए और आप जो है वाकई में उसके बारे में थोड़ा सा जो है वो इंटरेस्टेड हो कि यार मैंने इस बंदे को पकड़ना है. इसने एक औरत के ऊपर जो है रात को फायर कर दिया है या इसने जो है इस औरत के साथ जाती हुई इस मर्द के साथ भी बच्चे के साथ जो भी वेरे, तो आप कहेंगे नहीं जब तक मैं आपको नींद नहीं आएगी जब तक ये आप केस ट्रेस नहीं कर लेंगे. सो मच एक्साइटमेंट इन दिस. आपने पीछे जाना है. अब लाखों लोग हैं यहाँ पे. आप मुझे बता दें यहाँ पे कोई आगे क्राइम कर देता, हाउ वुड यू नो ये कौन था, कहाँ से आया, किधर से आया, कौन था. वो चीज़ इतनी मुश्किल है कि आप उसको जो है ना, यू आर नॉट ए सुपरमैन. you have to devote all your energies, your family life, your priorities, your health to trace that criminal and to bring him to justice. ठीक है. इसलिए तो ये जो लोग हैं ज़्यादातर नॉवेल्स आपने देखे होंगे, क्राइम नॉवेल्स जो हैं चल रहे होते हैं. बट उस बंदे की लाइफ क्या होती है वो इतनी नहीं होती. फिर भी दे आर जस्ट लाइक विलिंग टू कम टू इस सर्विस से आपको जन्नत भी मिल सकती है, दोज़ख भी मिल सकती है. अच्छे काम करें जन्नत मिलेगी. जो आप लोग इसके साथ अगर कुछ किसी के साथ जाती की जो कि वेरी मच पॉसिबिलिटी होती है और इंटेंशनली कर दी तो फिर तो बस फिर तो इसका वो है. बिकॉज द पुलिस स्टेट जो होता है ना, स्टेट का जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है वो पुलिस सर्विस होती है. पुलिस जहाँ पे भी कोई कम्युनिटी होगी, कोई भी चीज़ होगी, पुलिस वहाँ पे होना ज़रूरी होती है. somebody has to enforce the rate of the law. somebody has to make hard decision. somebody has to go into the burning building to extinguish the fire. somebody has to do the difficult things ना. अभी हम लोग अगर ये चीज़ इसके बारे में सोचें तो अगर इफ़ यू वांट टू पाकिस्तान के अंदर कुछ करना है, बेहतर करना है लोगों की ज़िंदगी को, लाइफ को, तो रिलीफ दें उनको अगेंस्ट क्राइम, अगेंस्ट जो भी है. आप एक पुरअमन मुल्क बनाएं इस मुल्क को. पुलिस सबसे आगे इस चीज़ में. अगर इस मुल्क को आपने पुरअमन बना लिया, ये मसला है ना सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का मसला क्या चल रहा है आज? सिक्योरिटी, पीस, लॉ एंड ऑर्डर. ठीक है. जस्टिस, इंसाफ नहीं है. ये आप कहते हैं ना कि यार इस मुल्क में इंसाफ नहीं है, ये नहीं है, तो यू आर द वन हु कैन प्ले ए रोल. ऑब्वियसली आप ये चीज़ें ले आएं इस मुल्क में. पाकिस्तान बेहतर जन्नत ही कोई नहीं है. पाकिस्तान से बेहतर कोई जगह ही नहीं है रहने के लिए. आपको सिक्योरिटी मिल जाए, आपको सेफ्टी मिल जाए, आप क्या चाहिए इस मुल्क. एग्जैक्टली. आप घूमें फिरें, बाहर जाएं, रात को एंजॉय करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जाएं, आपको किसी चीज़ का डर ना हो. ये चीज़ स्टेट को एक वो करती है ना. तो बस ये आपका आंसर है इस चीज़ का. तो बेसिकली जितने भी मैटर्स है, चाहे वो सिक्योरिटी मैटर्स हैं या फिर लॉ एंड ऑर्डर के हैं, जस्टिस के हैं, दूसरे, वो सारा कुछ, सारी जो चीज़ें ना दैट आर ऑन योर शोल्डर्स. ये एक पुलिस, ये इट इज़ ए मैराथन. ये करियर है ना. इसमें कभी आप लॉ एंड ऑर्डर पे ज़्यादा फोकस होता है, कभी आप DPO लग जाते हैं, कभी आप जो है वो स्टाफ अपॉइंटमेंट कहीं AIG लग जाते हैं, कहीं CPO में लग जाते हैं. बिकॉज एज यू हैव मेंशन कि वो आपकी लोकेशन, जहाँ आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे भी डिपेंड करता है. प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ पोस्टिंग पे डिपेंड करता है, आपकी अपनी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है. आप ट्रेनिंग में जाते हैं, देयर आर डिफरेंट एवेन्यूज. या इस पुलिस में भी एवेन्यूज हैं. ट्रेनिंग है, फिर उसके बाद आपका लॉजिस्टिक्स है, उसके अलावा IT है, उसके अलावा बहुत सारे हैं. जैसे और भी सिस्टर एजेंसीज हैं, FIA है, IB है, रेलवे पुलिस है, FC है. तो आप इन सब बाहर जा सकते हैं आप पढ़ने के लिए. गवर्नमेंट आपको जो है वो स्कॉलरशिप में, इफ़ यू गुड इनफ, अगर आप ले लेते हैं बाहर कहीं, आप जा सकते हैं. यूनाइटेड नेशंस जा सकते हैं, आप वहाँ सर्व कर सकते हैं. तो स्कॉलरशिप पे आप बाहर जा, बहुत सारे लोग जाते हैं. ठीक है. और बाहर और भी मतलब काउंसलर सर्विसेज में भी आप जा सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. सर, जैसे कि आपने कहा ना कि दिस पुलिस फोर्स इज़ लाइक फॉर पीपल विद स्पेसिफिक माइंडसेट्स.
तो इससे मेरे माइंड में क्वेश्चन आया है कि जब एलोकेशन होती है ना, वो तो मेरिट वाइज होती है, मेरिट वाइज हो जाती है, तो आपको नहीं लगता कि देयर शुड बी अ डिफरेंट क्राइटेरिया टू गेज दिस थिंग, किस बंदे को पुलिस में जाना चाहिए, व्हिच पर्सन इज लाइक फिट फॉर बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन? ऐसी है ये आपकी बात ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि पुलिस के अंदर डिफरेंट एवेन्यूज़ भी हैं, ठीक है। तो अभी तो ये इस तरह की चीज़ नहीं है, लेकिन जब आप पुलिस में आ जाते हैं तो फिर यू कैन डिफाइन योर सेल्फ कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेहतर है। आप इन्वेस्टिगेशन में यू आर गुड, और यू आर गुड ऑपरेशनल ऑफिसर, और यू आर गुड HR मैनेजर, ठीक है। तो वो आप अपने आप को अपनी जो स्पेशलिटीज़ हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, शुरू में क्यों ऐसे है उसका देखें, वो सिस्टम है ना, वहाँ पे जब आप इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं, तो जब आप इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं तो जो पैनल बैठा होता है, वो जो पैनल होता है उसके अंदर पुलिस वाला होना चाहिए लाजमी, ठीक है। जिस तरह दूसरे ग्रुप्स के जो होते हैं, देयर आर 5 सेक्रेटरीज आई थिंक, रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरीज जो बैठे होते हैं, जी सर, उसमें पुलिस वाला होना चाहिए ताकि वो देख सके, आइडेंटिफाई कर सके कि यार ये लड़का जो है वो होना चाहिए, क्यों नहीं, वाई नॉट होना चाहिए, बिल्कुल आपकी अच्छी सजेशन। लेकिन वो चूंकि नहीं है, तो फिर जाहिर है कि जो लड़का आना चाहता है उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। या लड़का या लड़की आना चाहती है तो वो खुशी से आए ना वहाँ पे पुलिस में कि जी हम, हाँ हमने तभी आएंगे ना जब उन्होंने पुलिस सर्विस को ऊपर रखा होगा मेरिट लिस्ट में, अपने प्रायोरिटी लिस्ट में। अगर नहीं है तो पुलिस को नीचे रखें। आप खुद डिसाइड करें कि आप, मतलब जो जितने भी लोग CSS कर रहे होते हैं, मतलब इसका ऑल्टरनेट आंसर ये है, दे आर मैच्योर पीपल, राइट। 21-22 से लेके अभी तो एज भी इन्होंने शायद 34 तक चली गई है, जो कि 34 तक चली। तो ये लॉट जो है ये बड़ी मैच्योर लॉट होती है। बाय दिस टाइम आप यूनिवर्सिटी से निकल चुके होते हैं, पढ़ चुके होते हैं, अपनी तालीम आपने हासिल कर ली होती है। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू, व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर यू। आप लोगों से मिलें, आप देखें, आप पूछें कौन क्या करता है, उनसे भी पूछ लें, बट इन द एंड इट इज़ योर माइंड कि आप क्या करना चाहते हैं। मतलब अगर आप कस्टम्स में आना चाहते हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप इनकम टैक्स में आना चाहते हैं, इफ़ यूर सॉर्ट ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पर्सन, ऑडिट एंड अकाउंट्स में आप आ जाएं, एवरी ग्रुप इज़ गुड, बट इट डिपेंड्स कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटी पे अपने रखते हैं कि यार ये अच्छा है मेरे लिए, मैं ये नहीं कर सकता, ये मैं कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकता, या ये मैं बेहतर तरीके से कर सकूँ, या वेयर इन दिस ग्रुप आई कैन मेक मोर डिफरेंस एज कम्पेयर टू दैट ग्रुप। ये आपका आंसर। लेकिन सर जितना मैंने अपना एक्सपीरियंस से देखा ना, बिकॉज आई हैव बीन इन लाइक क्लोज इंटरेक्शन विद माय फ्रेंड्स जो कि लाइक दे वर वेरी पैशनेट अबाउट द CSS, तो वो लोग एक जनरल ट्रेंड को तो उन्होंने फॉलो किया कि पास को उन्होंने ऊपर रखा, फिर पुलिस रखा, फिर फॉरेन सर्विसेज, लाइक एक नॉर्मल जो एक सीक्वेंसिंग है। बट उनके माइंड में ये था कि लाइक नॉट पुलिस, बट पुलिस को उन्होंने अपनी सेकंड प्रायोरिटी पे रखा था। और लाइक मोस्ट प्रॉबेबली वो यही चाहते होंगे कि ना कि एडमिनिस्ट्रेशन मिले, नॉट पुलिस, बट देन दे वर एलोकेटेड टू पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। सो डू यू थिंक लाइक such people who like by heart they don't want to go into the police, but at the end of the day they get allocation in this group, तो how like do you think कि वो परफॉर्म कर पाएंगे इस ग्रुप में? मैम परफॉर्म कर लेते हैं लोग, बिकॉज आपको सर्विस इतना परफॉर्म तो कर ही लेते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि क्या वो अपनी परफॉर्मेंस से खुद खुश हैं कि नहीं है। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल हु वर who did not want to come to police. They ended up in the police service, and then now they realize कि यार it is the better option for them and they are excelling in it. Okay. ठीक है? That's good to know. कुछ ऐसे हैं जो कि पुलिस में आना चाहते थे, वो कहते हैं यार गलती कर दी, हम क्यों आए हैं, हम किसी और को हम ऊपर रख लेते। बट ये ह्यूमन नेचर है, हर किस्म के लोग आपको मिलेंगे यहाँ पे। आपका क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है उस लिहाज से कि I don't know how to answer it exactly. I can answer for myself. But by and large ये है कि सर्विस आपको इतना मौका देती है, इतना चांस देती है कि आप इम्प्रूव करें, अपने आप को ग्रूम करें, और यहाँ पे लोगों के लिए कुछ ना कुछ करें। एटलीस्ट कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किसी ना किसी कैपेसिटी में तो कर ही देंगे ना आप, ठीक है। देन देयर अदर पुलिस ऐसी सर्विस है कि आप जब पुलिस में शामिल होते हैं तो ये आप, मैं लिख के बता सकता हूँ आपको कि आप
आफ्टर 5 years वो यू आर नॉट द सेम पर्सन. आपको सर्विस ग्रूम कर देती है, आपको सर्विस जो है वो सिखा देती है इंट्रिकेसीज उसकी. आपके सीनियर्स होते हैं वो बड़े सुलझे हुए लोग हैं, दे आर मैच्योर पीपल, फिर दे हैव टन्स ऑफ एक्सपीरियंस विद देम. इट इज़ ए डिसिप्लिन फोर्स, अनलाइक अदर सर्विसेज इट इज़ ए डिसिप्लिन फोर्स. यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस और डिसिप्लिन और यूनिफॉर्म की एटिकेट्स, और फिर उसके बाद आपकी सीनियर जूनियर वाला जो मामला होता है सारा, वो यहाँ पे एक फोर्स की तरह होता है. आपको फोर्स के अंदर आपको मोल्ड कर दिया जाता है. आपकी फिजिकल फिटनेस, आप खाने पीने के मसाइल, आपका काम करने का नेचर, आप जब आपका काम करने का स्टेमिना, ये इतना बढ़ा देती है. अगर आप एक अच्छे ऑफिसर के साथ अगर आप शुरू का टाइम गुजारें जो आपकी लिमिट्स को पुश करे, आपको चैलेंज करे और जो आपसे काम ले, तो आप एक अच्छे ऑफिसर ग्रूम हो जाते हैं और आप कल को जो है वही चीज़ इम्पार्ट कर सकते हैं अपने जूनियर्स को. ठीक है. सो इट इज़ ए सिक्लिकल प्रोसेस. राइट सर. सर बस आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जैसे एलोकेशन के बाद लाइक ऑल द एलोकेटेड स्टूडेंट्स दे अंडरगो ट्रेनिंग, तो दे गो टू सिविल सर्विसेज एकेडमी विच इज़ लोकेटेड इन लाहौर आई गेस. तो वहाँ पे ट्रेनिंग होती है. तो मैं आपको लाइक उस लिहाज से पूछना चाहूँगी कि लाइक हाउ वाज योर टाइम एट CSA, like how did it train you guys for your like your current role, and like overall आपका टाइम और लर्निंग एक्सपीरियंस के लिहाज से कैसे गुजरा? जहाँ तक CSA की बात है, CSA does not prepare us for specialized training. Okay, that's a separate training, right? वो that is a separate training. वो आपको आपके ग्रुप के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर नहीं कर रहे होते. वो आपको एक जनरलाइज सी ट्रेनिंग देते हैं जिसमें बेसिक ट्रेनिंग होती है, जिसमें आप सारे के सारे ग्रुप्स इकट्ठे होते हैं, आप आपस में इंटरेक्ट करते हैं. अब मेरा जो जैसे था कि सिंस आई वाज अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट माय फर्स्ट ऑप्शन, तो मैं तो बिल्कुल इसलिए था, इस तरह था कि जी आई हैड एन आइडिया. लोगों को आइडिया नहीं होता, लोग आए होते हैं नए, उनको नहीं होता. लेकिन मेरा था कि एटलीस्ट CSA के अंदर लोगों के साथ अच्छी नेटवर्किंग करूँ, उनके साथ नए फ्रेंड्स बनाऊँ, वहाँ पे दोस्ती यारी हो जाए लोगों के साथ, उनसे सीखूँ. आई गॉट टू सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड्स, राइट. एंड एक चीज़ जो आपको CSA ग्रूम करती है या आपको बताती है वो ये होता है, यू हैव टू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, यू हैव टू रिस्पेक्ट डिफरेंसेस. ठीक है. यू हैव टू रिस्पेक्ट द अदर जेंडर, यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर रोल्स. ठीक है. फिर एक तरह का वो CSA के अंदर एक जनरल सा माहौल बना हुआ होता है कि यार ये हमारी मज़े नहीं आ रहा हमें नौकरी के अंदर, ये मतलब वी आर नॉट एंजॉइंग इट. बट ऑल इन ऑल ऐसे होता है कि CSA के अंदर आपने उसी टाइम पीरियड को एंजॉय करना होता है. वो बड़ा लिमिटेड सा 6 months का पीरियड होता है, उसमें आपने उसी पीरियड को एंजॉय करके आपने आगे चलना होता है, क्योंकि वो इट्स नॉट गोइंग टू कम बैक. और दूसरा ये है कि वट एवर द गवर्नमेंट और द पॉलिसीज और द DG CSA और whosoever you know is commanding, वो आपके ऊपर थ्रो करते हैं, जस्ट टेक इट एज इन ए गुड वे. आप उसको enjoy करेंगे and you will remember that if in a good humor after couple of years के यार हमारा टाइम वो बड़ा अच्छा था. सही है. तो डोंट फ्रेट अबाउट इट, enjoy करें उसको, उस टाइम पीरियड को. और दूसरा ये है कि नेटवर्किंग करें, लोगों से मिलें. हमारे ऐसे बैचमेट्स भी होते हैं जिनसे हम पूरे 6 महीने इंटरेक्ट नहीं किया होता और फिर वो शक्ल भी उनकी याद नहीं आ रही होती है. तो उस तरह नहीं होना चाहिए. मतलब हर बंदे के साथ जाके बातचीत करें, उसके साथ उठें बैठें. कभी एक टेबल पे बैठना है, कभी दूसरे पे बैठ जाएं. आई थिंक कॉमन ट्रेनिंग का बेसिक पर्पस भी यही होना चाहिए. यही है, ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए. सारे जो लोग हैं वो आपस में मिलकर नेटवर्किंग करें और सोशलाइजिंग जो. अच्छा, और दूसरा ये है कि मतलब आप जब दूसरों के ना जस्ट आप ओपन हार्ट के साथ, you know, you shouldn't be opinionated. We are judgmental people. Yes. Everybody is judgmental, right? So आप एक क्लियर माइंड के साथ जाएं. आपको पता है कि यार इस महकमे में मैंने अगले 30 साल नौकरी करनी है, तो आप अपनी क्लीन स्लेट के साथ जाएं. दूसरा एक और चीज़ है, ऑलवेज ड्रेस वेल. सिविल सर्विस एकेडमी के अंदर दूसरा, इवन इफ यू आर गोइंग टू द वॉशरूम और यू आर गोइंग आउटसाइड फॉर जस्ट for a stroll, okay, tab bhi you should be in a presentable manner. You should be in a presentable manner because you know आप ये बहुत चीज़ मैटर करती है. if you are able to make your bed, वो कहीं सुना होगा आपने,
तो फिर यू कैन डू अदर इम्पोर्टेंट टास्क, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि रूटीन, मेक ए रूटीन, हैव ए हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज करें, ईट वेल, लोगों के साथ सोशली इंटरेक्ट करें, मेक ट्राई टू डू न्यू थिंग्स बट विद इन द एम्बिट ऑफ योर, डोंट डू एनीथिंग इलीगल, मतलब अवॉइड हैविंग बैड कंपनी अपने आप, क्योंकि बिकॉज योर रेपुटेशन इज समथिंग विच मैटर्स। जो आपकी सिविल सर्विस एकेडमी में आपकी जो रेपुटेशन बन जाती है ना, वही आपकी रेपुटेशन आपके बैचमेट्स के साथ आखिर तक चलती है, आखिर तक। आप यकीन मान, अच्छा यार वो तो ऐसा था, अच्छा यार ये तो वो था, इसने ये हरकत की, उसने वो हरकत की, इस तरह नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। आप एक क्लीन स्लेट के साथ, आपका जो भी बैकग्राउंड है, आप वहाँ जाएं, ऑब्जर्व करें, सीखें और इन्जॉय करें, बिकॉज फिर आपके बैचमेट्स का वो टाइम नहीं होगा। जस्ट हैव अ गुड एंड ऑलवेज गार्ड योर रेपुटेशन विद योर लाइफ। सर बिल्कुल ऐसा ही है, बिकॉज आई थिंक कि जब ब्यूरोक्रेसी में आपको जॉब मिल जाती है तो देयर इज़ नो डिनाइंग दिस फैक्ट कि फिर वो कॉमन मैन नहीं रहता. So that puts a lot of pressure on like the people as well. So maintaining their reputation, their image, a good image, that becomes some sort of like mandatory. वो मैंडेटरी भी है. हाँ. दूसरा ये कि आप अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, exactly. आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यू शुड पोर्ट्रे अ गुड पिक्चर ऑफ योरसेल्फ. आप अपने घर में जो भी हैं वो दैट इज समथिंग एल्स. ठीक है, एवरीबडी हैज स्केलेटन इन हिज क्लोजेट, हिज और हर. वो कुछ ना कुछ तो होगा ही. बट बात ये है कि आपने अपनी सर्विस को कहीं रिप्रेजेंट तो करना ही है ना. exactly. आपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है. आप लोगों में उठते बैठते हैं, 10 लोगों में उठते बैठते हैं. एक ये चीज़ है, ये तो है ही, आपकी बात में एग्री करता हूँ. लेकिन एक और चीज़ थी, वो ये है कि इट डज नॉट मीन कि यू शुड बी हिपोक्रेट, कि जी आप सामने कुछ हैं और पीछे कुछ हैं. बिकॉज ये चीज़ें बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाती हैं. आप एक हद तक अपना एक फेस, आर्टिफिशियल सा फेस रख सकते हैं. कुछ अर्से बाद आप लोग भी, मतलब अगर इस तरह से अगर कुछ आप करेंगे हरकतें, तो एक्सपोज हो जाएंगे आप. तो ये चीज़, आप जस्ट बी योर सेल्फ एंड जस्ट बी नेचुरल, बी ऑनेस्ट. एवरीबडी लाइक्स ऑनेस्ट मैन और ए वुमन. तो ये एक चीज़ मेरे जहन से निकल गई, मेरे जहन में आई थी, मैं आपको बताना चाह रहा था और ऑडियंस को भी ये बताना चाह रहा था कि जो आपका वो है ना, लोगों के साथ इंटरेक्शन आपका जो होता है, वो जो है ना, वो बेमायनी नहीं होना चाहिए, बामायनी होना चाहिए. यानी कि आप किसी के साथ बैठ के अगर कोई बात कर रहे हैं, उसके साथ यू हैव लिमिटेड पीरियड, दैट पर्सन हैज़ कम टू यू फॉर सम फेवर, हेल्प या कोई चीज़, उस बंदे की हेल्प करें, फेवर. मतलब इसलिए नहीं कि यार ये, आप खुद भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे इवेंचुअली, लाइफ में इस तरह होता है सर्विस में. बट देयर इज़ अ रीज़न व्हाई गॉड हैज़ प्लेस्ड यू somewhere where you're supposed to be. True. तो सिविल सर्विस एकेडमी से ही शुरू कर दें इस चीज़ को प्रैक्टिस करना. डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. किसी को कोई चीज़ पहले मिल जाती है, किसी को बाद में मिल जाती है. किसी की शादी जल्दी हो जाती है, किसी की शादी लेट होती है, किसी के बच्चे जल्दी हो जाते हैं, किसी के नहीं होते. किसी को कोई अपॉइंटमेंट पहले AC लग जाता है, कोई पहले DC लग जाता है. हर एक का टाइम आता है. एग्जैक्टली. हर एक चीज़ अपने टाइम पे अपने टाइम से आती है, अपने टाइम से. यू शुडंट बी वरीड अबाउट एनीथिंग. दूसरा, सिविल सर्विस एकेडमी के अंदर एक ये चीज़ होती है कि ट्राई डूइंग थिंग्स योरसेल्फ. प्रेजेंटेशन खुद बनाएं, खुद टाइपिंग करें हर चीज़ की, क्योंकि ये आर्ट है. अपनी सफाई का ख्याल खुद रखें, अपने रूम को खुद साफ करें. मतलब वी आर इन द एंड, हमने हमारा जो सारा का सारा हमें जज किया जाएगा, वो इन्हीं चीज़ों से किया जाएगा कि हम कितने डाउन टू अर्थ हैं और किस तरह से हम लोगों के साथ हैं और किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं. एंड ऑल्सो योर वर्ड्स, दे मैटर अ लॉट. आप ज़िंदगी में किसी के साथ अगर आपने भलाई किया है, किसी के साथ एहसान किया है, उसको कभी जिताएं ना कि मैंने ये किया, वो मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ. कभी ब्रैग ना करें कि मैं ये बहुत सारे अच्छे काम करता हूँ. प्रॉब्ली आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स
आई थिंक आई एम प्राउड ऑफ, बट इट्स नॉट लाइक मैं जाके दुनिया को बताना शुरू कर दूँगा यार मैं बहुत ये हूँ। पीपल आर हैविंग in my same profession they are having much difficult time, and they have done much more than I have done, and then obviously they are not too privileged like I am. उसके अलावा अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं वो ये है कि देखें जो ऑडियंस सुनना चाह रही है, जो बच्चे अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं एग्जैक्टली सर, और जो एस्पायरेंट्स हैं जो आना चाहते हैं, वो मैम ऐसे होता है कि लोग आजकल आप मुल्क के हालात देख रहे होंगे कि यार मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, बाहर जाओ, दे आर अलाउड टू गो, दे इट इज़ नॉट बैड फॉर देम टू गो अब्रॉड, ये ठीक है। बट सिविल सर्विस के अंदर ना ये चीज़ भी आपको अपने जहन में रखनी चाहिए कि इट इज़ ए वॉलंटरीली आपने इस चीज़ को आप आए हो, आपने खुद इम्तिहान दिया, आप आए हैं, नथिंग, नोबडी इज़ टू बी ब्लेम्ड फॉर योर डिसीजंस। Be responsible for your own decisions. Nobody is responsible for your failures. आप अगर इस तरह कर लेते तो शायद बेहतर होता। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ जाती हुई है या कुछ हुआ है, तो you are responsible in the end. How you react and how you perceive that problem. मतलब life is full of problems. You have to deal with it. Yeah. अभी घर में 100 मसाइल होंगे आपके, आपका ये होगा, आपका ये मसला होगा, वो होगा, बट इन द एंड दुनिया के अंदर इसी तरह ही लोग, इवन अगर आप बाहर भी चले जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो प्लेट में चीज़ें आपको दे देंगे? प्रॉब्ली आप यू हैव टू वर्क लॉट मोर हार्डर देन, और वहाँ पे वो प्रिविलेजेस आपको नहीं है जो आपके अपने मुल्क में। तो आप जाएं अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, बट मेक अप योर माइंड इफ़ यू वांट टू डू दिस। I had an opportunity to go abroad. I did not, because I wanted to do this, because I was very clear. I was working, मैंने आपको बताया, I was working as well. I was working as well. I left that job. Then I studied and then. Exactly sir. First step यही कि अगर आपने ये चीज़ करनी है, like you have to if you have to make a decision. दूसरा ये है कि खुदा के साथ जो आपका पैक्ट होता है ना, सिविल सर्वेंट के अंदर जो एस्पायरेंट होता है ना, वो he does not have to be too religious. But religiosity, हिंदू भी लोग पास होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, बाकी लोग सुन्नी शिया, एवरीबडी हैज़ इन, लेकिन जो आपका अल्लाह के साथ जो इंटरेक्शन है ना, वो डायरेक्ट हो जाता है। मतलब जब आप रात को पढ़ रहे हैं 2-2 बजे तक, ठीक है, फिर आपको जो है यू आर इन पेन, यू आर स्लीपी, यू आर एंक्शस, यू आर नर्वस, यू डू नॉट नो द फ्यूचर कि यार मेरा क्या बनेगा, ठीक है, वो उधर चला गया, ये हो गया, जस्ट छोड़ दें। आप लोग जितने हैं इस चीज़ पे जो पढ़ रहे हैं, वो ये देख लें कि गॉड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। गॉड नोज के यार ये जो बंदा मेरा मेहनत करेगा उसको उसका सब्र, उसको फल मिले, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, हूसोएवर। तो जब आप रात को बैठे पढ़ रहे हैं, 2 बज गए हैं, 3 बज गए हैं, सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहे हैं, और वहाँ पे आप नर्वस हैं, एंक्शस हैं, आपको नहीं समझ आ रही कि यार मेरा क्या है बनेगा, पता नहीं मैंने सही डिसीजन लिया है या नहीं, दैट टाइम गॉड विल गिव यू क्लियर इंडिकेशन कि जी आपने सही काम किया, और आपने जो है ना, ही विल टॉक टू यू, ही विल टॉक टू गॉड, एंड गॉड विल टॉक बैक टू यू, अल्लाह विल टॉक बैक टू यू, एंड ही विल टेल यू कि गो विद इट। एंड अगर आप कहेंगे नहीं ये चीज़ नहीं है, तो आपको क्लियर साइंस मिल जाएंगे, ये दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। तो विद दिस आई थिंक सबके लिए यही मेरा एक है, एनी टाइम आप मेरे से पूछ सकते हैं इन एनी थिंग। आई एम नॉट ए मोटिवेशनल स्पीकर, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इफ़ इट इज़ फॉर यू गो अहेड, इफ़ इट इज़ नॉट यू वुड नो। सर जो CSS एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो रोल मॉडल्स होते हैं, लाइक दे लुक अप टू देम। यस सो हमारे लिए भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हम उनके लिए एक अच्छे रोल मॉडल बने। जी सर, ठीक है। तो सिंस वी आर नॉट पुलिस के अंदर, हाँ थोड़ा सा ये होता है कि आप जो हैं वो कोई उस तरह से जो है पॉलिटिशियंस की तरह नहीं होते कि आपने उनसे वोट लेने या वो पॉपुलर, इट इज़ नॉट ए पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट। तो लेकिन ये है कि कमांड कोई चीज़ें डिमांड आपसे इस तरह करती है कि एट टाइम्स यू हैव टू बी हार्श, बट इन द एंड इट इज़ ऑल फॉर द बेनिफिट ऑफ द फोर्स, एंड इफ इट इज़ विद गुड इंटेंशंस यू विल हैव गुड रिजल्ट्स एग्जैक्टली सर, एनीवेयर।
प्रॉब्ली अनपॉपुलर डिसीजंस लेने पड़ते हैं पुलिस वालों को, लेकिन वो होता है अगर आपकी नीयत उसमें सही है और आप अच्छे को समझते हैं, जो अभी नहीं आ रही समझ। ये ऐसी है जैसे आप देख रहे होंगे, ये आप यहाँ से रेड लाइट क्रॉस करें और आपको पुलिस वाला आगे से पकड़ लेगा, तो वो आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, अच्छा तो नहीं लगेगा, बट दिल से तो नहीं ऐसा लगता ना। ये ऐसी है कि छोटा बच्चा जो है वो बाप के साथ झगड़ा करता है कि मैंने जी आइसक्रीम खानी है, तो वो बाप कहता है नहीं दांत खराब हो जाएंगे, वट गला खराब हो जाएगा, तो वो उसको उस टाइम पसंद तो नहीं आ रहा होता, बट वो रूल्स और लॉज और वो चीज़ों को फॉलो तो करा रहा होता है ना बाप, फॉलो तो करनी, तो ही इज, उसको बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो उसकी बेहतरी के लिए होती है चीज़। सो इन द एंड माई मैसेज फॉर ऑल इज दैट टू ओबे द लॉ, ठीक है, एंड बी ट्रू टू ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड ट्राई टू बी कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव और हेल्प अदर्स, डू गुड, दैट इज इट। Thank you so much for being part of the show. Thank you so much for coming, and thank you so much for your service and whatever you are doing, like for the country. बस मैम योर सपोर्ट एंड अप्रिसिएशन एंड लोगों की जो है दुआओं से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जी, माँ बाप की दुआओं से और लोगों। No doubt. Thank you so much. Thank you, man. And for you guys, thank you so much for watching this episode. If you like it, do share it with your friends, and don't forget to press the like and subscribe button. See you in the next one. Allah Hafiz.